भैया क्या नाम है आपका? रोहित मुंडू। आदिवासी समाज? जी सर, हाँ आदिवासी समाज से हूँ। हॉकी खेलने आए थे? हाँ हॉकी खेलने आया था, अभी विन हो गया है। विन हो गए? यस। क्या नाम था आपकी टीम का? कुदटिकुरा, जिलिंगकेला, टेंगाड़ी। ये आपकी टीम का नाम था? जी हाँ। फर्स्ट आए? फर्स्ट नहीं, अभी और बाकी है। और बाकी? हाँ, अभी हम लोग का सेमी था तो उसमें हम लोग निकल गए, अभी फाइनल बाकी है। अभी फाइनल जी बाकी है? हाँ। तो ये कैसे जिले के लेवल पर गेम होता है? नहीं, ये जिले के लेवल पे नहीं, ये एक होता है गांव में, एक कमेटी होता है। हाँ। तो वे अपने पम्पलेट के द्वारा अपना चिट्ठी भेजते हैं और वहाँ खेलने के, यहाँ टूर्नामेंट निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मतलब एक गांव में कमेटी बनती है, उसके थ्रू आप लोग वो पैम्पलेट निकाल, उसके थ्रू आप लोग खेलने आते हो? उसी के थ्रू से। तो आप लोग की टीम भी मतलब पहले से है या आप लोग तुरंत बनाते हो? नहीं, हम लोग का टीम तो पहले से बना हुआ है। हम लोग जहाँ भी ऐसे टूर्नामेंट होता है हम लोग जाते हैं। हाँ। कितने टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं अभी अब तक? तो अभी तो हाँ। और सब में जीतते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है कि सब में यहाँ विन होते हैं, किसी किसी में गेम लॉस भी होता है। हाँ। किसी किसी में हम लोग गेम हाँ जीतते भी हैं। गेम में ही और आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, गेम में ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गेम देखिए गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हम लोग इस गेम के द्वारा हम लोग कुछ सीखते हैं और इससे हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे क्या सीखते हैं? जैसे हम लोग जिला लेवल में कुछ टूर्नामेंट होता है या सिलेक्शन होता है तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग के लिए कोई स्टेडियम वगैरह यहाँ पर बना हुआ है आप लोग के इधर उधर? फिलहाल तो इस एरिया में स्टेडियम तो नहीं है, बस हम लोग का लोकल मैदान है, उसी हाँ उसी पे हम लोग का तैयारी होता है, प्रैक्टिस होता है और वो सीधा फिर आप लोग यहाँ मैदान पर आके उतार देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता अगर आप लोग को और सुविधाएं मिले खेल के प्रति, और चीज़ें आप लोग को मिले, तो आप लोग और आगे जा सकते हैं? हम लोग को अगर और सुविधाएं हम लोग लेना चाहते हैं, पर हम लोग की तरफ जिस प्रकार से हम लोग का मैदान हम लोग के पास नहीं है। तो हाँ, स्टेडियम नहीं है, और मैदान भी है तो 4 मैदान है, लेकिन उसके हॉकी के लिए उस लेवल में हाँ हॉकी के लिए नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एरिया में कम से कम एक स्टेडियम हाँ हॉकी स्टेडियम या तो कुछ अच्छा सा मैदान मिल जाए, हाँ बनाया जाए। जब हम लोग संथाल की तरफ जाते हैं तो उधर हम लोग को बच्चे मिलते हैं, उधर हम लोग को ऐसे लोग मिलते हैं जिनका खेल के प्रति मन लगा होता है और उधर फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है। और जब हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ पर जो है खुंटी ये ज़िला है, और इधर जो है यहाँ के लोग, मैंने पहले भी मुझे 2 बच्चे मिले तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरा हॉकी में बहुत मन लगता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ूँगी, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर हम लोग आगे आए होंगे और यहाँ पर हॉकी का गेम ही चल रहा था। तो यही लोग हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आदिवासी समाज के लोग आपको किसी अच्छे ओहदे पर दिखें खेल में, या आप देखें कि बहुत आगे निकले खेल में, क्योंकि इनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। अगर इनको भी उतने रिसोर्सेज मिले तो आज ये भी शायद बहुत आगे होंगे। क्या लगता है आपको, मतलब किसी ऐसे खिलाड़ी का आप नाम जानते हैं जो आप लोगों के समाज से उठ के ऊपर पहुँचा हो खेल में? समाज हाँ है, निक्की प्रधान है, खूटी से। हाँ, मेरा हॉकी सलीमा टेटे सिमडेगा। निक्की प्रधान खूटी जिला से आती हैं जी। उन्होंने मतलब कहाँ पे खेला है, क्या खेला है? वो ओलंपिक जी हाँ। जा चुके हैं? हाँ जा चुके हैं। अच्छा, जीते थे वहाँ पे? हाँ जीते हैं। क्या हॉकी में गए? हॉकी में हाँ। आप लोग भी जब उनको देखते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि आपकी भी टीम ऐसे ही आगे पहुँचे? हाँ, हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी काश ओलंपिक खेलते। तो क्या क्या कमियां आपको महसूस होती है कि जिस वजह से आप लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम लोग के पास कमियां यही है कि हम लोग सिलेक्शन जाते हैं बट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, आप लोग तैयारी कैसे करते हो गेम की? कोई कोच है या अपने आप से? नहीं, हम लोग अपना गाँव का जो टीम है उन्हीं से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। खुद से? हाँ, खुद से। कोच भी है हाँ गांव में। हम लोग हाँ गांव का एक टीम होता है, वहाँ पे हम लोग का भी कोच है। हाँ, यानी कि सीनियर खिलाड़ी लोग, हम लोग जूनियर हो जाते हैं तो सीनियर खिलाड़ी लोग भी है। तो सीनियर खिलाड़ी लोग मतलब क्या, जो पहले खेल चुके हैं हॉकी? नहीं, नेशनल नहीं, हाँ ऐसे ही टूर्नामेंट सब जो गाँव में खेल होता है तो वो पहले से खेल चुके हैं, अभी सब नहीं खेल पाते हैं, इसलिए हम लोग अभी उनके बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग को कम से कम यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो अपने आप ही सारा कुछ अरेंज भी करते होंगे, हॉकी लाना, टीम और सब खेल कूद सब कुछ खुद से करते हैं? हॉकी खेल में ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं से हॉकी या पैड या जूता नहीं मिलता है, बल्कि हम लोग अपने से अपना खर्च से हम लोग खरीदते हैं सब कुछ खुद। हाँ जी हाँ, अपने से हम लोग खरीदते हैं। हॉकी हुआ, पैड हुआ, जूता हुआ, हम लोग अपने से खरीद के सब कुछ, मतलब आप लोग अपने अपने पैसों से खरीदते हैं, उसके बाद आप लोग खेलते हैं अपने अपने पैसों से। और अगर आपको इस चीज़ के लिए सहायता मिल जाए
अगर सहायता मिले तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी हाँ बात है जी। अच्छा, तो खर्चा वगैरह इसके खेल के अलावा आप क्या करते हैं? हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, जी खेती बाड़ी करते जी हाँ। हैं, उसी से घर खर्च हाँ, उसी से घर वगैरह हम लोग चलाते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 26 26। जी। शादी हो गई है? हो गई है। बच्चे कितने हैं? है एक बच्चा भी जी। है? तो खेती से ही मतलब घर वर चलता जी है। हाँ। बच्चा स्कूल जाता है? नहीं, अभी नया है। जी हाँ। उसको भी हॉकी में ही आगे निकालेंगे? देखिए अब सीजन देखते हैं, हॉकी ही नहीं बल्कि और भी कुछ बहुत सारा है। बहुत सारे खेल जी हैं। हाँ। जी हाँ। यानी खेल में आगे निकालना चाहते हैं? हाँ। खेल में। और भी इधर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कर लीजिए ना बात। क्या नाम है आपका? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सामुएल मुंडू। आप दूसरी टीम से हैं कि एक ही? नहीं, एक ही टीम से हैं। एक ही टीम से हैं। जी। आपकी क्या उम्र होगी? मेरा 22। 22। और कब से आपने हॉकी खेलना शुरू किया? 2017 से। 2017 से? जी यानी 7 साल हो गए लगभग? जी 7 साल हो गए? जी कब से आप हॉकी खेल रहे हैं? जी। स्कूल से ही खेलते आ रहे हैं या स्कूल के बाद स्कूल शुरू से हुआ? ही, स्कूल से ही। जी। कौन सी क्लास तक पढ़े? अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। जी। तो बीए के साथ साथ खेल मैनेज हो जाता है? हो जाता है। संडे का दिन में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाकी दिन नहीं करते हैं। बाकी दिन कॉलेज जाते हैं? जी। तो जैसे मतलब अभी आप लोग जो है, आप लोग के गाँव से टीम्स बनती हैं गाँव के हिसाब से। अगर आपको जैसे कॉलेज, आपके कॉलेज में होता है खेल? होता है। होता है कॉलेज में भी? जी। कॉलेज में आपके कोई ऐसा स्टेडियम या कुछ खेलने के लिए व्यवस्था हो, कुछ है इस तरीके का? है, खूंटी में है। खूंटी कॉलेज जाते हैं तो वहीं पे है स्टेडियम सब। कॉलेज में ही है? जी। वहीं पे तैयारी वगैरह? नहीं, गांव में तैयारी करते हैं। गांव में खेल मैदान में? मतलब जी स्टेडियम नहीं है, मैदान में तैयारी जी करते हैं। जी। और खेल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, बढ़ना तो चाहते हैं, क्या? पढ़ाई में भी साथ में। साथ में पढ़ाई में? जी। पढ़ाई में क्या बनना चाहते हैं? अभी तो नहीं सोचे हैं। पढ़ाई कर ही रहे हैं। बीए कर रहे हैं? जी। तो पढ़ाई में ज़्यादा आगे बढ़ने का मन है कि खेल में? पढ़ाई में। पढ़ाई में। जी। क्या बनना चाहते हैं? अभी तो नहीं ये बता, आप कर रहे हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे सोचे ये हैं बनना लेकिन है। नहीं बताएंगे। अच्छा, बताएंगे नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सोचा है लेकिन जी। बताएंगे नहीं। लेकिन खेल में भी आपका मन लगता है? जी। क्या क्या कमियां आपको यहाँ महसूस होती हैं खेल में? जैसे आप देखते होंगे कि बाकी जो लोग हैं वो लोग भी आगे जाते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज से बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग इतना ज़्यादा खेल रहे हों या खेल के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक हों। जी। और आप खेलते हैं तो आपको क्या क्या कमियां लगती कि आपके पास वो चीज़ें, वो सुविधाएं और होती तो आप लोग और आगे बढ़ते, आपकी टीम और आगे बढ़ती? अभी तो सुविधा तो इससे कुछ नहीं लग रहा है हमको। कोई सुविधा नहीं है? जी। नहीं चाहिए, अभी क्या ही चाहिए। ही नहीं कोई जी सुविधा? जी। स्टेडियम नहीं चाहिए आपको? स्टेडियम तो चाहिए लेकिन सुविधा वो थोड़ी मिलेगा स्टेडियम। गांव में स्टेडियम नहीं बनता है ना। गाँव में स्टेडियम नहीं बनना चाहिए? हाँ, तो सुविधा तो कैमरे पर बात करिए आप। क्या कह रहे हैं, स्टेडियम बनना चाहिए? जी, यहाँ साइको एरिया में हम लोग का स्टेडियम नहीं है हॉकी के लिए, और हॉकी के लिए क्या बोलेंगे भी सुविधा होना चाहिए। सुविधा होना हाँ चाहिए। जी। और अगर स्टेडियम बन जाता है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए हम लोग तो नहीं, आने वाले बच्चों के लिए भविष्यवाणी के लिए, भविष्य के लिए? भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, हाँ। इसलिए बनना चाहिए आने स्टेडियम। वाले जो आने वाली जनरेशन है उनका भी खेल में मन लगे तो उनके लिए भी बनना चाहिए और आप लोगों के लिए भी बनना चाहिए, जी, हम जिससे आप लोग और आगे निकल सके, क्योंकि एक मैदान में खेलना और स्टेडियम में खेलना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फर्क है। इधर चाट मैदान पत्थर रहता है और स्टेडियम बन जाता तो थोड़ा नहीं, मतलब टर्फ वाला। हाँ, मतलब अच्छा, हाँ। वहाँ आसानी रहती है खेलने में। जी, यहाँ तो बहुत परेशानी रहता है, पत्थर रहता है, छोटा छोटा बड़ा रहता है, इसलिए। हाँ, और स्टेडियम बनेगा तो थोड़ा बढ़िया बनेगा, इसीलिए अच्छा बना। जी। तो खेल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं आप भी? जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई तो हम तो ज़्यादा नहीं किए हैं, कहाँ तक की है? 5 तक किए हैं। 5 तक की है? जी। फिर स्कूल नहीं गए? नहीं गए, ऐसा क्यों? किसान है इसीलिए किसान में उतर गए हम लोग। अच्छा, क्लास 5 में थे उसके बाद से ही किसानी में उतर गए? जी। अरे ऐसा क्यों? आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? आगे में क्या बोलेंगे, घर में खर्चा मतलब नहीं दे पा रहा था, घर वाला को घर नहीं दे रहा था, गरीब था, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाला बच्चों के लिए बने स्टेडियम। और अभी आप खर्चा पानी किस तरीके से चलाते हैं? किसान है हम लोग, धान सब रोपते हैं, उसी से खर्चा चलाते हैं। और मतलब कोई नौकरी या खेल से कुछ मिलता हो इस तरीके का कुछ नहीं है? नहीं है।
और ऐसा मतलब हॉकी में सुविधा होते तो हम लोग तो अब मतलब निकल गए, तो आने वाले बच्चों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का गांव में एक तो अच्छा सा मैदान बने। अच्छा, तो हॉकी का आपको वो कैसे पता चला कि मुझे भी हॉकी खेलना है, या आपने किसी को देखा होगा? कहाँ से आपको हॉकी का ये जुनून सवार हुआ कि मुझे भी हॉकी खेलना है? देखिए, हम लोग का पापा लोग से बुजुर्ग से लोग से खेलते हैं, तो हम लोग सब खेलते हैं। हम ही लोग का पापा ऐसे तो 90-80 हो गए, वो लोग पहले से ही खेलते थे। इतना पहले से? उतना पहले से। आपके पापा, आपके दादा लोग, परदादा, वो लोग भी खेलते थे, हॉकी खेलते थे। तो कोई आगे बढ़ा था, मतलब कोई नेशनल लेवल पर? नहीं, हम लोग का गांव से तो नहीं बढ़ा है। कोई नहीं बढ़ा? नहीं, सुविधा नहीं है जी। यानी अगर सुविधा आपके दादा को और आपके पिताजी को मिली होती तो शायद वो भी आगे बढ़ते जी। तो उनको देखकर आपको जो है ये जुनून सवार हुआ कि मुझे भी हॉकी खेलना है। अच्छा, किसी बड़े प्लेयर का नाम या किसी ऐसे का नाम जानते हो जो हॉकी खेलता रहा हो? किसी को जानते हैं ऐसा? देखिए, नाम तो बहुत सारा जानते हैं, लेकिन हम लोग का एरिया कोठी जिले में तो निकी प्रधान है। आपके जिले जी? वो ओलंपिक्स तक गए जी। कब गए थे, कौन से सन में? जी, उतना तो याद नहीं है, काहे कि खेल में उतना हम लोग का किसान मतलब खेती बाड़ी में ध्यान देते हैं, उतना तारीख सब नहीं ध्यान देते हैं, पता नहीं। लेकिन आपके इलाके के हैं वो? जी आदिवासी समाज से ही है वो? आदिवासी के ही। आपको अगर और सुविधाएं मिले तो आप भी और आगे बढ़ेंगे, उनकी तरह शायद आप भी ओलंपिक्स खेलेंगे जी। और कोच वगैरह कैसे, क्या आप लोग किस तरीके से सारा मैनेज करते हो? अपना गेम खेलना, घर गृहस्थी भी संभालना, खेती भी करना? देखिए, गांव में तो अपना मेहनत रहता है, कोई नहीं बताता है कि गांव वाला बुजुर्ग लोग बताता है कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो, लेकिन बाहर से कोच नहीं आता है, बाहर से नहीं सिखाने वाला नहीं आता है। और बाहर से सिखाने वाला आ जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाहर से सिखाने वाला आएगा तो और आगे बढ़ सकते जी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बाहर से एक तो कोच को, यहाँ हम लोग का सोको एरिया में तो खूंटी में तो है, हम ये क्या बोलते हैं, कोच है, लेकिन हम लोग का यहाँ नोकल में भी एक तो स्टेडियम बनना चाहिए और कोच कोच होना चाहिए, जिससे ये लोग भी उस तरीके से आगे बढ़ पाए। जैसे आप बाकी राज्यों के बच्चों को देखते हैं जो गेम्स में, जो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरीके से इन लोगों की भी रुचि है कि हम लोग भी गेम खेलें, हम लोग भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, हम लोग भी इस तरीके से खेल में आगे बढ़ें। जैसे इनके समाज के, आदिवासी समाज के इन्होंने बताया, क्या नाम आपने बताया? बड़ाइक मुंडू? नहीं, जिन्होंने ओलंपिक्स खेला था, निकी प्रधान, वो ओलंपिक्स में आगे बढ़े। उतनी सुविधाएं नहीं है जिनकी वजह से ये लोग उतना आगे बढ़ पाए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस तरीके से इनको देखना चाहिए कि शायद इनके समाज के, जिनके लगातार बात करते हैं आदिवासी समाज, और जब आदिवासी समाज के ही बच्चों को आप खेलते हुए देखते हो, आप देखते हो कि वो स्पोर्ट्स में इतनी रुचि रख रहे हैं, तो इनके उस रुचि के लिए भी आपको कोई कदम इस तरीके का अच्छा उठाना चाहिए। जैसे इन्होंने भी कहा, हमारे पास कोच नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उतना अच्छा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हमको कोच मिल जाए तो हम लोग और आगे बढ़ें। हमारे पास स्टेडियम नहीं, अगर हमारे पास स्टेडियम हो तो वहाँ पर हम लोग को खेलने में आसानी रहेगी। जैसे आप नॉर्मल अगर मैदान देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ईंटें पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो जिसमें इन लोगों को भी खेलने में समस्या होती होगी। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, खेल लेते हैं, ठीक है, अगर आप नेशनल तक पहुँचते हैं तो अपने गाँव के लिए क्या करेंगे आप? पहले से तो गांव वाले के लिए स्टेडियम बनवाएंगे जी, हॉकी के लिए। हो सके तो सुविधा हो, मतलब पहले हॉकी का बनाएंगे, उसके बाद फुटबॉल का। हाँ जी। अच्छा, और आप लोग किस किस खेल में रुचि रखते हैं? हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, और क्रिकेट वगैरह में आप लोग को रुचि है? हाँ है, सब में है। यानी सारे खेलों में आप लोग को रुचि। फुटबॉल खेलते हैं आप लोग? हॉकी और क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग भी जी, खेलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं फुटबॉल, ज़्यादातर हॉकी में ध्यान देते हैं। लेकिन अगर उसके लिए भी आप लोगों के पास प्रॉपर ग्राउंड हो, आप लोगों को कोच मिले जिससे जो आप लोगों को सिखाए, तो उसमें भी आप लोग आगे निकलेंगे जी। यानी मन तो बहुत है आगे बढ़ने का, लेकिन उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, जिनकी वजह से ये लोग उस तरीके से आगे बढ़ पाए। इस तरीके की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हमको अपने गाँव के लिए कुछ करना है, हमको अपने देश के लिए कुछ करना है।